नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। जैसे कि आजकल हमारे स्कूल बंद हैं, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बच्चे भी घर पे हैं, लेकिन उनको पढ़ना है, अपना कार्य करना है, लेकिन बगैर किसी सहायता के वो कैसे करें। तो उसी सहायता के लिए हम घर से ही लेकर आ रहे हैं उनके पाठों की कुछ वीडियो, जिसे वो देख करके समझ सकते हैं। इसी श्रेणी में ये वीडियो प्रस्तुत है कि सच है कि विज्ञान के प्रथम पाठ के लिए, जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। इस पाठ को हम 4 चरणों में पूरा करेंगे। अभी हम प्रस्तुत करते हैं इसका पहला चरण, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान प्रथम पाठ, और ये हैं इसके 4 खंड। दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं। भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं इसका प्रथम भाग, दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण। जो वैज्ञानिक होते हैं उनका किसी समस्या को देखने का नज़रिया अलग होता है। वे हर एक समस्या को एक वैज्ञानिक विधि से सोचते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक किसी भी समस्या का, जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। ये चरण कौन कौन से हैं? जो चरण हैं विज्ञान विधि के, उसमें नंबर 1 पे आता है जिज्ञासा, प्रश्न करना, जिसमें कि हम की समस्या को देखते हैं, हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो उसके बारे में हम प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। परिकल्पना, हम उस समस्या के समाधान के लिए कुछ काल्पनिक उपाय सोचते हैं और फिर उन उपाय को हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के उपरांत हम उनका दोबारा से फिर निरीक्षण करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनका वर्गीकरण करते हैं। जो हमारे सामने उसके समाधान आते हैं वे किस श्रेणी में हैं, वे इस समस्या के समाधान जो हम सोच रहे हैं वे इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। इन सब समाधानों को हम सूचीबद्ध करते हैं, इनको लिखते हैं और उन पर दोबारा विचार करते हैं। निष्कर्ष इसी के बाद निकाला जाता है कि ये समस्या का जो समाधान हमने सोचा है, जो परिकल्पना हमने सोची है, वे हमारी कहाँ तक सार्थक हुई है। जब दोबारा हम इसके ऊपर नए प्रयोग करते हैं तो हमारी जो परिकल्पना होती है वो आखिर में जा कर के उस समस्या का एक पक्का समाधान बन जाता है और इसी के द्वारा एक वैज्ञानिक सिद्धांत की पुष्टि होती है। उसका आगे हम प्रयोग करते हैं जिससे कि हर एक क्षेत्र में हम उसका प्रयोग कर पाएँ और उस वैज्ञानिक विधि का मानव जीवन के लिए प्रयोग कर सकें। तो ये मुख्य वैज्ञानिक विधि के चरण हैं जिसकी हमने अभी बात की है। इसमें है जिज्ञासा, प्रश्न करना, नंबर 2 परिकल्पना, परीक्षण, नंबर 3 परीक्षण, नंबर 4 पे निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण करना, नंबर 5 अभिलेखन, नंबर 6 पुनर्विचार, नंबर 7 निष्कर्ष निकालना और आखिर में आता है नए प्रयोग। जो एक वैज्ञानिक जो एक समाधान निकला है उसकी पुष्टि करने के लिए प्रयोग करने अति आवश्यक होते हैं। अब विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में कई सारी सुविधाएं प्रदान की हैं हर क्षेत्र में, जिसमें कि कृषि में, सूचना प्रसारण, मनोरंजन में, शिक्षा में, ऊर्जा के उत्तम साधनों में, यातायात के समाधानों में, रक्षा एवं प्रतिरक्षा में और चिकित्सा में। कोई एक क्षेत्र विज्ञान के जो आविष्कार हैं उनसे अछूता नहीं है। तो हम बात करते हैं पहले दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न वैज्ञानिकों ने हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है। जैसे कार्ल बेंट ने जो प्रथम कार थी उसका डिज़ाइन तैयार किया था, उसको बनाया था। ग्राहम बेल ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। जॉन लेक बेलर ने
टेलीविज़न का आविष्कार किया, चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर, और ऐसे बहुत सारे आविष्कार हुए हैं जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर मानव जीवन को प्रदान किए हैं। इसी क्रम में कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के जो विभिन्न आविष्कार हैं उसमें कई सारे कीटनाशक और उर्वरक जो हम खेती में प्रयोग करते हैं, कृषि में प्रयोग करते हैं, उत्तम प्रकार के जो बीज हैं जिससे हमारी पैदावार बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके प्रयास से हमने हरित क्रांति को प्राप्त किया। विभिन्न प्रकार के उपकरण जो वैज्ञानिकों के आविष्कार के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेशर और कई तरह के आधुनिक यंत्र, सिंचाई के साधन जिसमें कि सबमर्सिबल पंप और तरह तरह की आधुनिक सिंचाई के जो यंत्र हैं उसका हम अपनी कृषि में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कृषि में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। सूचना प्रसारण के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में जो आधुनिक आविष्कार हैं जिसमें कि मुख्य रूप से टेलीविज़न और आजकल के जो मोबाइल फ़ोन हैं जिनके हम आजकल स्मार्टफोन भी कहते हैं, और पूर्व में दिए गए रेडियो, ट्रांजिस्टर और अन्य उपकरण हैं, वे इस क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में और अधिक इसको विस्तार देने के लिए कई तरह के सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह हमारी पृथ्वी कक्षा के अंदर कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं जिनका हमें लाभ पहुंचता है। आधुनिक समय में प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है सूचनाओं को प्रसारित करने में, लेकिन जो उनको सहायता प्रदान करता है उसमें भी पूरी तरह से जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उन्हीं का योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं जिनके माध्यम से कई सारे शिक्षाप्रद प्रोग्राम चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जिनका हम प्रयोग करते हैं और दूर दराज के छात्रों को हम बड़े आसानी से पढ़ा पाते हैं। ऊर्जा के उत्तम साधनों को खोज करने में, जिसमें कि जो हमारी ऊर्जा की एक समस्या बढ़ती जा रही है उसको समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि के कई सारे उपकरण आजकल प्रयोग में हैं, जिसमें कि पवन चक्की, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, सौर ऊर्जा, और पूर्व में जो हम प्रयोग करते आ रहे थे पेट्रोलियम ईंधन, कोल ईंधन, उनको समस्या को समाधान करने के लिए आज हमारे सामने कई सारे आधुनिक इसके उपाय खोज ले गए हैं जिनके अगर हम प्रयोग करते रहें चार रूप से तो हमारी ऊर्जा की समस्या का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। विद्युत जो विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है, हर क्षेत्र में हम इसका प्रयोग करते हैं और इसी का एक जो विकल्प हमारे सामने उपस्थित हो गया है सौर ऊर्जा, जो हम दिन प्रतिदिन अपने घरों में इसके माध्यम से प्रयोग करते आ रहे हैं। यातायात के साधनों में विज्ञान ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान की है। बहुत समय से हम बहुत अधिक तरह के साधन प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसमें कि बसें, कार, ट्रेन, अत्याधुनिक कई नए साधन, तेज़ गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन, जेट विमान, कई सारे साधन हमारे सामने आज विज्ञान ने प्रदान कर दिए हैं। रक्षा के और क्षेत्र में, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने हमारी सेना को कई सारे अत्याधुनिक अधिकार, अस्त्र प्रदान किए हैं, जिसमें कि बैलिस्टिक मिसाइल जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा भारतीय सेना को प्रदान की गई है, उनके प्रयासों के द्वारा उसका निर्माण हुआ और वो हमारी सेना में आज है। इसके अलावा अग्नि मिसाइल और कई तरह के टैंक, लड़ाकू विमान हमारी भारतीय सेना में आज रक्षा करने के लिए हमारे सामने है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे मानव एक तरह से हताश हो जाता है, लेकिन विज्ञान के आविष्कारों के फलस्वरूप इतने सारे उपकरण दे दिए गए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी कि हम किसी बीमारी का निदान चंद मिनटों में, सेकंडों में कर लेते हैं और फिर उसके अनुसार उसका इलाज प्रारंभ किया जाता है, जिसमें कि एक्सरे मशीन से लेकर जो आधुनिक MRI मशीन, स्कैनर मशीन और कई सारी जांचें जो हम करते हैं अपने शरीर की अंदरूनी जांच और बाह्य जांच मिनटों सेकंडों में हो जाती है, जिसमें विज्ञान ने अपना बहुत अधिक योगदान दिया है। और कई सारे असाध्य रोग जो पहले हम इलाज नहीं कर पाते थे
उनका इलाज अब संभव हो गया है। इस तरह से विज्ञान ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में अपना एक अमूल्य योगदान दे रखा है और विज्ञान के द्वारा हमें इसके लाभ पहुंचते हैं। तो इस भाग में हम इतना ही करते हैं। अगले भाग में हम इसका अगला भाग करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये भाग अच्छा लगा होगा, इसको आप देखेंगे और अपने छात्रों को ये समझाने का प्रयास करेंगे जिससे कि उनको लाभ पहुँचेगा। जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले भाग में इस पाठ के द्वितीय खंड को लेकर के। धन्यवाद।